स्वागत है गाइज एक बार फिर से आप सभी का ट्रेडिंग सेशन में। तो गाइज जो हमारा कल का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें मैंने स्टार्टिंग में देखो कुछ लॉस कर दिया था, ठीक है। तो जो मेरा पहला चार्ट पे गाइज कल के ट्रेडिंग सेशन में जो मेरा लॉस हो गया तो उसको रिकवरी करने में ही कल का मेरा वो ट्रेडिंग सेशन ख़राब चला गया, ठीक है। देखो मैंने बाद में कुछ रिकवरी कर ली थी, यहाँ पे आप ट्रेड हिस्ट्री देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ ट्रेड हिस्ट्री, ठीक है। ये ट्रेड हिस्ट्री था कल का, मैंने बाद में रिकवरी कुछ कर ली थी गाइज, ठीक है। तो प्रॉफिट में तो कल भी नहीं थे, ठीक है। लॉस था $4-5 का, ठीक है। मैंने सेशन को बाद में क्लोज कर दिया था क्योंकि मैं कल का मेरा ना ओवर ट्रेडिंग हो गया था गाइस, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग में मैंने कल का सेशन गाइस देखो मैंने कल का सेशन को क्लोज कर दिया था, ठीक है। तो गाइस देखो ये आप लोगों को सीखना होगा, ठीक है। ये आप लोगों को ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। इससे आपको बचना है। कल के सेशन में मेरा ओवर ट्रेडिंग हो गया था, इससे पहले इस सीरीज में कभी भी मेरा ओवर ट्रेडिंग नहीं हुआ था, ठीक है। तो कल के वीडियो में आपके लिए सीख थी, ठीक है। कल देखो गाइज मैंने स्टार्टिंग में कुछ लॉस कर दिया था उस चार्ट पे, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरा लॉस हो गया तो उसकी रिकवरी में टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो कल का भी सेशन मेरा नेगेटिव में ही था, लॉस में ही था गाइज, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा आज का कम से कम पॉजिटिव में जाए, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो गाइज। देखो मेरी कोशिश थी कम से कम इस सीरीज में नो इस अकाउंट को मैं ग्रो करके कम से कम 15 से 20 हज़ार तक ले जाऊँ पाऊँ, बट कुछ लॉस हो गया था बीच में गाइज, ठीक है। देखो मैंने 2 दिन बड़ी लॉस किया, ठीक है। बाकी जो लॉस हुआ है मेरा छोटा छोटा लॉस हुआ, ठीक है। तो गाइस देखो मनी मैनेजमेंट करके चलोगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है। मनी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी तो देखते हैं चार्ट पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो इस चार्ट से भी निकल जाऊँगा। मार्केट गाइस देखो इस चार्ट पे अप ट्रेंड में, ठीक है। इस चार्ट पे मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो एक अपॉर्चुनिटी थी इस कैंडल में जाने का, बट वो अभी ट्रेड छूट गया मेरे से। जो अभी प्रेजेंटली कैंडल बन रही है उसमें कैंडल बायर्स की बननी थी, ठीक है। ये शॉर्ट कैंडल था बट अभी मेरे से छूट गया है, तो देखते हैं गाइस, ठीक है। देखते हैं गाइस। देखो कल की जो मेरी ट्रेडिंग थी ना पहले ही मैंने लॉस कर दिया था, ठीक है। उसके रिकवरी में मेरे से ओवर ट्रेडिंग हो गई थी, नहीं तो कल का सेशन प्रॉफिट में ही होता, ठीक है। अभी हम काफ़ी दिन से लॉस और प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अभी उसी वही अमाउंट पे घूम रहे हैं काफ़ी दिन से, ठीक है। और इस कैंडल में ना मैं जाऊंगा सेलर्स के साथ, ठीक है। मैंने ट्रेड सेलर्स के लिए लिया गाइस। देखो यहाँ पर इस कैंडल में सेलर्स के साथ जाने का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि पिछली कैंडल को स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है, ठीक है। उसके बाद ना उसकी जो क्लोजिंग है ना पिछली इस बायर्स की कैंडल को वीक के अंदर कराई गई है, ठीक है। तो मुझे लगता है इस कैंडल में सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड ले ली है, ठीक है गाइस। तो अभी देखते हैं कैंडल क्या बनती है। अगर ये कैंडल बन जाती है गाइस, रेड कैंडल बन गई तो ऊपर एक देखो गाइस एक पैटर्न बन जाएगा, इवनिंग स्टार पैटर्न, ठीक है। अभी आपको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम आपको ना पता होगा पैटर्न्स जो बनते हैं मार्केट में, ठीक है। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सब पता होगा, ठीक है। तो अभी ऊपर वो ये अगर कैंडल रेड बन जाती है तो एक पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट देने आ सकते हैं नेक्स्ट कैंडल में बायर्स, ठीक है। तो अभी कैंडल की क्लोजिंग देख लेते हैं। ओके, तो ऊपर ही लाई गई है इस कैंडल की क्लोजिंग गाइस। जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना मुझे एंट्री उसके नीचे चाहिए, और इस कैंडल में एंट्री आ चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से मुझे जाना चाहिए था। 2 कैंडल में मुझे बायर्स के समय में ट्रेड गाइस। देखो यहाँ पर नो इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, ठीक है। इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है बायर्स, ठीक है। एक कैंडल सेलर्स की आई है, ठीक है, और ऊपर एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बना है, ठीक है। तो गाइस देखो रिट्रेसमेंट के लिए एक कैंडल कम से कम बायर्स को आनी ही होगी, ठीक है। इस कैंडल में एक कैंडल एटलीस्ट बायर्स को आनी होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो ऊपर बायर्स फेल भी हुए हैं, अपने वीक के अंदर ही क्लोज करा के ना सेलर्स की एंट्री हुई है, ठीक है। ये जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है ना पिछले बायर्स के कैंडल के वीक के अंदर करा के फिर सेलर्स की एंट्री हुई है, ठीक है। तो गाइस देखो सेलर्स ने वो बायर्स को हरा के आए हैं, ठीक है, पिछली कैंडल में, ठीक है। तो इस कैंडल में भी सेलर्स आ सकते थे, बट मैंने अपनी एंट्री पॉइंट उसके नीचे रखी जो ऊपर बना था ना मॉर्निंग इवनिंग स्टार, उसके नीचे मैंने एंट्री रखी थी, ठीक है। तो ये कैंडल भी रेड बन सकती है, मैंने इसमें भी सेलर्स की ट्रेड ले ली, ठीक है। क्योंकि गाइस देखो मैंने फिर से 2 सेलर्स की ट्रेड ले लिए, देखते हैं विन होता लॉस होता, क्योंकि इस कैंडल में सेलर्स आ सकते हैं गाइस, ठीक है। और पिछली कैंडल ने ना उसको टच नहीं किया है, जो अपर हायर हाई था ना वहाँ से कैंडल अभी रिजेक्ट हो चुकी है। तो ये कैंडल भी गाइस देखो रेड बन सकती है, बट देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। अभी ऊपर से ये कैंडल रिजेक्ट हो चुकी है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कैंडल ओके है। तो ये कैंडल नीचे से गाइस देखो ये जो कैंडल अभी बन रही है ना ये कैंडल रेड बन सकती है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर ये
डोजी कैंडल है नो गाइस, ये डोजी कैंडल, ठीक है। उसकी अपर विक से कैंडल ऊपर गई है, वहाँ से रिजेक्शन ले लिया था, ठीक है। इसीलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड ली है, ठीक है। और इनगल्फिंग भी की है बायर्स ने, ठीक है। तो एक कैंडल और सेलर्स की यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए आ सकती है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है गाइस। देखो जहाँ पर ये हायर हाई को ब्रेकआउट भी कर सकते हैं, क्योंकि बायर्स ने इनगल्फिंग की है ना, और इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया, तो ये मैं श्योर नहीं हूँ कैंडल क्या बनेगी। अगर ये फिर से इनगल्फिंग कर गई ना कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से बन सकती है। बट मैंने 4 ट्रेड विन किया है, 2 लॉस किया है, तो मुझे अभी इस चार्ट पे से निकल जाना चाहिए। बट देखते हैं गाइस। देखो ये हायर हाई है ना, उसको ब्रेकआउट करने में अभी फेल हो गए हैं बायर्स। पिछली कैंडल रेड ही बनी है, बट वो एंट्री पॉइंट थोड़ा सा ऊपर होता ना, तो ट्रेड विन हो जाता, ठीक है। तो कैंडल तो रेड ही बनी है, बट वो डोजी बना के उन्होंने लॉस करा दिया, ठीक है। अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई तो नेक्स्ट कैंडल भी देखो गाइस ग्रीन बन सकती है, ठीक है। तो देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है गाइस। देखो मार्केट अप ट्रेंड में है, और उसको ब्रेकआउट करने की इस कैंडल में बार बार कोशिश हो रही है, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट कर गए और ये दोबारा से इनगल्फिंग कर लेते हैं सेलर्स की, तो नेक्स्ट कैंडल भी स्लो शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 बार इनगल्फिंग हो गई ना सेलर्स की, समझ रहे हो बात को। 2 बार इनगल्फिंग हो चुकी है, तो मैंने यहाँ से बायर्स की ट्रेड ले लिया गाइस। देखो 2 बार इनगल्फिंग हुई है, ठीक है। तो 2 बार इनगल्फिंग फेक नहीं होती, मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में है, तो इस कैंडल में भी बायर्स आ सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ली है, ठीक है, बायर्स की ट्रेड। तो गाइस देखो जो मेरा श्योर शॉट है उसमें मैं जाता ही जाता हूँ, भले ट्रेड विन हो लॉस हो, बात दूसरी है, ठीक है। तो 2 बार इनगल्फिंग हुई है, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो इस कैंडल में बायर्स को आना ही चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। छोटी मोटी रेड भी बन सकती है, इसीलिए मैंने एंट्री पॉइंट थोड़ी सी नीचे रखी है, ठीक है। अभी तो ऊपर से एंट्री आ चुकी है सेलर्स के, ठीक है गाइस। देखो यहाँ पर 2 बार इनगल्फिंग हुई है, ठीक है। इस पे आप ध्यान देना, ठीक है। इस पे अगर आपको पकड़ बन जाए ना, इस टाइप की कैंडल स्टिक साइकोलॉजी बन जाए ना, तो फिर आपको विन करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो 2 बार इनगल्फिंग हुई है, इसीलिए मैं सेलर्स बायर्स के साथ गया हूँ, ठीक है। तो अभी तो ऊपर से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ चुकी है, और इस कैंडल ओके। तो गाइस देखो अभी ये कैंडल रेड बन चुकी है, तो ये कैंडल भी रेड बन सकती है, ठीक है, क्योंकि पिछली कैंडल में ही बायर्स को होना चाहिए था, ठीक है। पिछली कैंडल में ही बायर्स को होना चाहिए था। अब ये रेड ग्रीन वाला पैटर्न चला रहे हैं, तो इस कैंडल का मुझे वेट करना होगा। जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है गाइस देखो स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। अब रेड ग्रीन वाला पैटर्न फिर से चल रहा है, ठीक है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं प्राइस एक्शन के साथ ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग ही बताएगी कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, ठीक है। अभी गाइस देखो जो जहाँ अगर ये कैंडल उसको जहाँ पे मैंने कर्सर रखा ना, उस हायर हाई को टच करके अगर ये कैंडल रेड बन गई, तो नेक्स्ट कैंडल 100% श्योर होगा नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन जाएगी, ठीक है। और उसके नीचे भी क्लोज कर गई तब भी नेक्स्ट कैंडल गाइस देखो रेड बन सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नो बायर्स फेल हो गए हैं उस लेवल को ब्रेकआउट करने में। उन्होंने इतनी कैंडल बनाई है, बट उसको रियल ब्रेकआउट ही नहीं कर पाए हैं। और ये कैंडल देखो उसके ऊपर ही क्लोज करने की कोशिश कर रही है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, और उसके नीचे ही ये कैंडल क्लोज कर गई है, ठीक है। उसके नीचे ही क्लोज कर गई है, इसने गैप अप कर दिया। अब गैप अप ब्रेकआउट करने के लिए नहीं हुआ, ये कैंडल रेड बन जाएगी, ये कैंडल रेड बन जाएगी। गैप अप सेलर्स ने किया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बायर्स में फेल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये कैंडल में सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है। गैप अप तो सेलर्स ने ही किया है, बायर्स ने नहीं किया है। बट देखो यहाँ पर अप ट्रेंड में है मार्केट, तो बायर्स कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। हमें प्राइस एक्शन के साथ ही जाना होगा, बट इस कैंडल को रेड ही बनना है। अभी देख लेते हैं। अभी तो कैंडल ऊपर से रिजेक्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर इस कैंडल में नहीं होने चाहिए थे बायर्स, बट देखते हैं अगर इसमें बायर्स आ गए तो फिर से हमें ये ट्रेड भी हमें लॉस ही उठाना पड़ेगा, ठीक है। इस कैंडल को वैसे बनना चाहिए, रेड कैंडल बनना चाहिए। अगर गैप अप करके कैंडल ग्रीन बन जाती है भाइयों, तो देखो नेक्स्ट कैंडल बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल भी बन सकती है, बट अभी मैं प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, तो ये ट्रेड अपना विन हो चुका है। फाइनली कैंडल रेड ही बनी है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर गाइस अब ध्यान से देखना, यहाँ पर नो पहले बायर्स क्या कर रहे थे, सेलर्स के इंगल्फिंग कर लिया 2 बार, ठीक है। बट वो कंटिन्यूएशन नहीं दे पाए ऊपर का, बट यहाँ पर सेलर्स ने बायर्स को इंगल्फ कर लिया, ठीक है। तो अब मार्केट नीचे जा सकती है यहाँ से। अब आप कंफ्यूज मत होना, ये कैंडल रेड बन सकती है, इसमें 100% पॉसिबिलिटी है कैंडल रेड बन जाए गाइस। देखो यही होता है प्राइस एक्शन, ठीक है, यही प्राइस एक्शन होता है गाइस। आपको हर कैंडल को रीड करना आना चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बायर्स की इनगल्फिंग हुई थी, बायर्स 2 बार इनगल्फ कर गए, बट उन्हें कंटिन्यूएशन देना चाहिए था, ठीक है।
तो कंटिन्यूएशन नहीं दे पाए तो सेलर्स ने इनगल्फिंग कर ली, बायर्स की हायर हाई पर इनगल्फिंग हो चुकी है, तो मार्केट यहाँ से ना अब नीचे जा सकती है। ठीक है, तो अपना ट्रेड विन हो चुका है। तो अभी देख लेते हैं हमारा टारगेट क्या हुआ आज का। तो गाइस $3 तो आज का टारगेट हो चुका है, बट मैं कोशिश करूंगा आज थोड़ा ज़्यादा हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी दिन से लॉस प्रॉफिट में हमारा चल रहा है, किसी दिन लॉस हो रहा है, किसी दिन प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कैंडल अगर रेड बन गई है और पिछली कैंडल के विक के अंदर ही क्लोज कर गई है, तो यहाँ से इसने इनगल्फिंग को, मैंने दो यहाँ पे सेलर्स के ट्रेड ले लिए। गाइस देखो ये कैंडल में नो सेलर्स को आना चाहिए, ना कि बायर्स का, क्योंकि नो यहाँ पर इनगल्फिंग को रिटेस्ट करके नो उन्होंने कंटिन्यूएशन दिया है नीचे की साइड का। ठीक है, यहाँ पर नो बायर्स ऊपर फेल हुए हैं। ठीक है, उसके बाद सेलर्स ने इनगल्फिंग की है बायर्स की। ठीक है, उसके बाद देखो ये कैंडल जो भी बनेगी, ग्रीन बनेगी, रेड बनेगी, बड़ी कैंडल बनेगी। ठीक है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है इस कैंडल में सेलर्स को आना चाहिए, क्योंकि ऊपर फेल हुए हैं बायर्स। ठीक है, उसके बाद नो सेलर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो गाइस देखो प्राइस एक्शन यही होता है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ऊपर फेल हुए हैं बायर्स, फिर सेलर्स आ रहे हैं। पिछली कैंडल ने हमें कंटिन्यूएशन दिया है नीचे की तरफ। अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई तो इस कैंडल में सेलर्स को आना है। अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, बट इस कैंडल में सेलर्स को आना है। तो ये ट्रेड अपना लॉस हो चुका है फाइनली। तो इस कैंडल ने सडनली गैप डाउन कर दिया, और ये गैप डाउन जो हुआ है ना ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है। ठीक है, तो मैं इसमें मैंने 2 3 4 मैंने यहाँ पे ले लिए ट्रेड बायर्स के। ये जो गैप डाउन हुआ है ना गाइस, देखो ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है, ना कि इसमें सेलर्स को आना चाहिए मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से। हम इस कैंडल में बायर्स को आना है गाइस। ठीक है, इस कैंडल में बायर्स को आना है, क्योंकि इस कैंडल ने ही हमें नीचे का कंटिन्यूएशन दिया था। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में ये गैप डाउन जो हुआ है ना ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है। ठीक है, तो इस कैंडल में बायर्स आ सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे बायर्स की ट्रेड ली है। थोड़ी सी एंट्री ऐसा लग रहा है गलत है, पता नहीं, देखते हैं। अभी तो सेलर्स की एंट्री बार बार आ रही है, बट इसमें एंट्री आनी नहीं चाहिए। यहाँ पर देखते हैं कैंडल क्या बनती है, इसको ग्रीन बनना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि पिछली कैंडल में ही सेलर्स को होना था। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है। अगर ये लॉस हो गई तो मैं चार्ट से निकल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर तो ओके, तो फाइनली ओके गाइस कैंडल ग्रीन ही बनी है, बट ट्रेड अपना उन्होंने लॉस करा दिया। ठीक है, ट्रेड लॉस करा दिया, देख रहे हो यही होता है, थोड़ी सी एंट्री गड़बड़ हो गई, ट्रेड उन्होंने लॉस ही करा दिया। तो गाइज ये कैंडल कुछ भी बन सकती है, मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। इसमें सेलर्स भी आ सकते हैं, बायर्स भी आ सकते हैं। अगर ऊपर फिर से इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया तो फिर से मार्केट नीचे जा सकती है। ठीक है, अभी देखो अपना ट्रेड फिर से लॉस हो चुका, तो मुझे लगता है यहाँ पे चार्ट चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, यूएसडी बीडीटी के चार्ट पे चलते हैं, ये कैंडल कुछ भी बन सकती है, मैं श्योर नहीं हूँ। तो गाइज यहाँ पर भी मार्केट अभी के लिए अप ट्रेंड में है, बट ये मार्केट अभी नीचे आ रही है, तो थोड़ा सा इस चार्ट पे हमें संभल के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ना मार्केट नीचे आ रही है और इसकी क्लोजिंग ओके ओके ओके। तो गाइज मैं जो देख रहा था यहाँ पर वो दूसरा चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट का भी टारगेट तो देखो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है मार्केट। ठीक है, यहाँ पर डब्लू भी बन सकता है, जो अभी का करंट सिनारियो है ना गाइज, यहाँ पे मार्केट डब्लू भी बना सकती है। अगर ये कैंडल बन जाती है ग्रीन तो नेक्स्ट भी ग्रीन बन सकती है, क्योंकि डब्लू की जो नेकलाइन है ना वो यहाँ पर है, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है। ओके, तो इस कैंडल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रही है, ऊपर से बार बार ऊपर से नीचे रखने की कोशिश हो रही है। अभी देखते हैं। ओके, तो फाइनली इस कैंडल में सेलर्स की एंट्री हो ही चुकी है। गाइस देखो अगर ये कैंडल रेड बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल भी पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट कैंडल भी बन जाए, रेड कैंडल बन जाए, बट ओके ओके ओके। तो ये कैंडल तो अपनी बन चुकी है रेड कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ये कैंडल रेड बन गई तो नेक्स्ट कैंडल भी गाइस देखो रेड बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन सकती है। मैंने पहले आपको सिनारियो बता दिया है, मैं सेलर्स के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि नो यहाँ पर इनगल्फिंग कर रहे हैं सेलर्स बायर्स की। और ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेलर्स की ट्रेड ले लिया है, तो ये नो कैंडल रेड बन सकती है। ठीक है, अभी इस कैंडल में बायर्स नहीं आ सकते, क्योंकि पिछली कैंडल ने नो इनगल्फिंग कर लिया बायर्स की, वो कैंडल को ही ग्रीन बनना था पिछली कैंडल को, क्योंकि वहाँ पे डब्लू पैटर्न बन सकता था। ठीक है, इसीलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड ली है। अभी तो देखो इस कैंडल में नो आना चाहिए, प्राइस एक्शन के हिसाब से इस कैंडल में सेलर्स को होना चाहिए। तो देखते हैं फाइनली कैंडल क्या बनती है।
इस कैंडल को स्ट्रॉन्ग रेड बनना है, ठीक है गाइस, क्योंकि पिछली कैंडल में वो बायर्स कैंडल अपनी बना रहे थे बट वहाँ पे इनगल्फिंग हो गई है बायर्स की। तो इस कैंडल में सेलर्स को आना ही आना है, ठीक है, मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से इस कैंडल को रेड ही बनना है, बट ये छोटी मोटी ग्रीन भी बना दे तो ट्रेड लॉस हो जाएगा, क्योंकि एंट्री काफ़ी गलत है मेरी। तो ओके ओके ओके, तो इस कैंडल में तो फिर से बायर्स आ गए हैं, ठीक है गाइस। देखो ये ओटीसी वाले नो कभी कभी हरकत करते हैं, ठीक है। अब इस कैंडल को ग्रीन बनाना है तो नेक्स्ट कैंडल को रेड भी बना सकते हैं। तो फाइनली उन्होंने कैंडल को रेड ही बनाया है, बट वो ट्रेड उन्होंने लॉस भी करा दिया, ठीक है गाइस। देखो आज नो एंट्री पॉइंट की वजह से मेरा ट्रेड इस चार्ट पे लॉस हो रहा है, ठीक है। एंट्री पॉइंट की वजह से मेरा ये ट्रेड लॉस हो रहा है। अभी ये कैंडल मैं श्योर तो नहीं है कैंडल क्या बनेगी, ठीक है। इन्होंने सडनली यहाँ पर इस कैंडल ने गैप डाउन भी कर दिया है, तो गैप डाउन का रीज़न तो मेरे पास है नहीं। इस कैंडल में बैट्स भी आ सकते हैं, सेलर्स भी आ सकते हैं, तो गाइस ठीक है, मैं इस कैंडल को अवॉइड कर दूंगा, ठीक है। देखो पिछली कैंडल में ही सेलर्स को होना चाहिए था, बट उन्होंने डोजी बना के वो भी ट्रेड अपना लॉस ही करा दिया, ठीक है। आज का देखो एंट्री पॉइंट मेरा ना थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, बार बार एंट्री पॉइंट बार बार एंट्री पॉइंट आज थोड़ा सा गलत हो गया मेरा। 2 ट्रेड मैंने बैक टू बैक लॉस कर दिया एंट्री पॉइंट की वजह से। और ये कैंडल क्या बनती है गाइस, देखते हैं। फाइनल मार्केट तो नीचे ही जा रही है और ये कैंडल फाइनली बन चुकी है, गैप डाउन करके ग्रीन कैंडल बनी है, इसने गैप डाउन कर दिया फिर से। तो गाइस देखो मार्केट तो नीचे ही आ रही है, बट यहाँ पर जो बायर्स की एंट्री हो रही है ना, ठीक है, वहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। इसने गैप डाउन कर दिया है, तो अगर ये इनगल्फिंग कर ले तो नेक्स्ट कैंडल भी देखो बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल भी बन सकती है रेड कैंडल। तो यहाँ पर मार्केट का टारगेट अभी ये है जहाँ पे मैंने कर्सर रखा। अगर मार्केट नीचे जा रही है गाइस तो टारगेट अभी नीचे है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट नीचे जाने वाली है, ठीक है। जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ तक तो मार्केट जाएगी, ठीक है। ये टारगेट होगा गाइस, ठीक है, मार्केट का ये टारगेट होगा। और ये गैप डाउन करके अगर ये कैंडल रेड बन गई तो नेक्स्ट कैंडल गाइस देखो 100% रेड कैंडल बन सकती है, ठीक है। और इसके क्लोजिंग अगर ये क्लोज्ड मारू वो जो कैंडल है तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तो गाइज ये क्लोज्ड मारू वो जो कैंडल है उसने गैप अप कर दिया है। अब गैप अप करने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। मैं इस ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा गाइज, ठीक है। मैं श्योर नहीं ये कैंडल क्या बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल पिछली कैंडल ना देखो गैप डाउन करके बनाई है उन्होंने अपनी कैंडल, तो इस कैंडल को मैं अवॉइड कर दूंगा। ये कैंडल रेड और ग्रीन कुछ भी बन सकती है, ठीक है। अगर ये कैंडल रेड बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल 100% श्योर हो जाएगा, नेक्स्ट कैंडल सेलर्स की ही बनने वाली है। तो गाइस जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ तक मार्केट 100% कोशिश करेगी आने की, ठीक है। इस कैंडल को देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। मैंने अभी इस कैंडल को अवॉइड कर दिया, ये कैंडल कुछ भी बन सकती थी, ठीक है। अभी देखो ये कैंडल की क्लोजिंग हमें देखनी होगी। देखो गाइस ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है ना यहाँ पर, जहाँ पे अभी कैंडल ये रिजेक्ट आ रहा है इस कैंडल में, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल भी देखो वहाँ से ग्रीन कैंडल बन सकती है और इसकी क्लोजिंग ओके। तो ठीक है, मैंने नो यहाँ से डाउन की ट्रेड ले लिया। गाइस देखो इस कैंडल को रेड ही बनना है, ठीक है। इस कैंडल को रेड ही बनना है क्योंकि पिछली कैंडल ने हमें कंटिन्यूएशन दिया है डाउन का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, पिछली कैंडल ने हमें कंटिन्यूएशन दिया, ठीक है। मैं उसी का वेट कर रहा था गाइस, ठीक है। पिछली कैंडल कंटिन्यूएशन कैंडल है तो आप उससे घबराना मत, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे नो सेलर्स की ट्रेड ली है, क्योंकि मार्केट अभी नीचे ही गिर रही है, ठीक है। तो सेलर्स का सोचना ज़्यादा बढ़िया होगा ना कि बायर्स का, ठीक है। मार्केट अभी नीचे ही गिर रही है, तो अभी देख लेते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। गाइस देखो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। एक दो बायर्स की कैंडल आ रही है, रिट्रेसमेंट बना के नो सेलर्स नीचे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टारगेट है वो सेलर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेलर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी नीचे से रिजेक्शन आई है बट सेलर्स ने रिकवरी भी कर ली है, तो नेक्स्ट कैंडल मुझे लगता है रेड कैंडल फिर से बन सकती है, ठीक है। रिकवरी हो चुकी है सेलर्स के द्वारा, तो नेक्स्ट कैंडल भी देखो रेड बन सकती है। बट ये कैंडल पहले ऊपर जाती है ना तो मैं सेलर्स की ट्रेड ज़रूर लेता, ठीक है। एक बार टारगेट देख लेते हैं। तो गाइज अभी $2.5 तो नहीं हुआ है, $2 हुआ है, ठीक है। तो अभी हमें $3 की और ज़रूरत है, ठीक है। तो ये कैंडल भी देखो रेड बन सकती है, ये कैंडल भी रेड बन सकती है, बट
मैं श्योर तो नहीं, कैंडल पहले ऊपर जाती है ना तो मैं सेलर्स की ज़रूर ट्रेड लेता, ठीक है। अभी टारगेट मार्केट का अभी नीचे है, इसके नीचे नया लो लगाना है, ठीक है। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होती है ना तो लो के नीचे नया लो लगाने की कोशिश ज़रूर करेंगे सेलर्स, ठीक है। तो देखो प्राइस एक्शन यही होता है गाइस, ठीक है। प्राइस एक्शन अगर आता है ना तो कहीं भी आप प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा पेशेंस चाहिए आपको, ठीक है। आधे घंटे का पेशेंस चाहिए गाइस, ठीक है। आधा एक घंटा अगर आप पेशेंस रखते हो तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी ये नीचे से कैंडल रिजेक्ट होकर देखते हैं क्या बनती है। तो इसको तो रेडी बनना पता था, बट ये कैंडल पहले गाइस देखो ऊपर चाहिए था मुझे। कैंडल पहले ऊपर चली जाती है ना तो मैं ज़रूर लेता यहाँ पे सेलर्स की ट्रेड, बट कैंडल रेड ही बनी है तो अभी मैं इसको अवॉइड कर दूंगा। इसमें बायर्स आ सकते हैं गाइस, ठीक है। इस कैंडल में बायर्स आ सकते हैं और इस कैंडल में सेलर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि पिछली जो अभी जो कैंडल इसकी पिछली कैंडल बनी है ना, इस स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की वीक के अंदर रखा गया पिछली सेलर्स की कैंडल को, तो इस कैंडल में 50-50% हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब पीछे उसका वीक के अंदर रखा गया ना तो इस कैंडल में आ सकते हैं बायर्स आ सकते हैं, ठीक है। इस कैंडल में सेलर्स भी आ सकते हैं क्योंकि सेलर्स मोमेंटम में, ठीक है। तो ये कैंडल श्योर शॉर्ट नहीं है, 50-50% हो जाएगा, ठीक है। श्योर शॉर्ट ट्रेड के लिए आपको वेट करना होगा, ठीक है। हर कैंडल में श्योर शॉर्ट ट्रेड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो अभी ये कैंडल रेड बन रही है, ठीक है। तो अभी तो फुल्ली मोमेंटम में है, ठीक है। मोमेंटम में है तो ये ब्रेकआउट करेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट करेंगे तो नेक्स्ट कैंडल अगर ये ब्रेकआउट कर गए तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन सकती है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके ओके ओके, तो ये तो ब्रेकआउट इनसे नहीं हुआ, उसके ऊपर ही क्लोज कर गई है कैंडल। और तो गाइस इनसे ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, ठीक है। ये ब्रेकआउट ही नहीं हुआ इनसे, और ये कैंडल पिछली कैंडल यहाँ पर जो लोअर लो था उसके ऊपर ही क्लोज कराया गया है। तो मैं श्योर तो नहीं हूँ कैंडल क्या बनेगी, बट अगर ये ब्रेकआउट कर गई तो नेक्स्ट कैंडल रेड बनने की पॉसिबिलिटी हाई है। अगर ब्रेकआउट कर गई, क्योंकि इस कैंडल में बायर्स को आना, अगर इस कैंडल में बायर्स नहीं आए तो नेक्स्ट कैंडल हमें कंटिन्यूएशन दे सकती है, ठीक है। इस कैंडल में बायर्स को आना है गाइस, ठीक है। इस कैंडल में क्योंकि पिछली कैंडल को ऊपर ही क्लोज कराया गया, ठीक है। प्राइस एक्शन के हिसाब से इस कैंडल में ही बायर्स को आना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो कितना स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री हुई है, मार्केट ऊपर गई है, हालांकि हाई नहीं लगा है, ठीक है। इसके ऊपर हाई लगना चाहिए था जब बायर्स आए हैं तो, बट देखो डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है ना तो लो के नीचे नया लो लगता है, ठीक है। हाई नहीं बनता है, ठीक है। लोअर लो बनते हैं मार्केट में, तो इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। अभी कैंडल फाइनली ग्रीन ही बनी है, जैसा मैं बता रहा था। इस कैंडल में ही बायर्स को आना है, ठीक है। अभी इन्होंने इस कैंडल में ब्रेकआउट करने की कोशिश करेंगे, बट देखो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये कैंडल मेरे को अलाउ तो नहीं कर रही है। इस कैंडल ने गैप डाउन भी सडनली कर दिया है। ये गैप डाउन किसने किया है मैं श्योर नहीं हूँ। ये ब्रेकआउट जरूर करेंगे, मोमेंटम में है सेलर्स, ठीक है। बट इसने नीचे भी टच नहीं किया सपोर्ट को। अगर नीचे सपोर्ट को टच कर लेती तो इसमें बायर्स के आने की पॉसिबिलिटी हाई है। तो गाइस देखो अगर नेक्स्ट कैंडल अगर बोलेगी डाउन या आपका जाने का तो मैं देखता हूँ, ठीक है। नहीं तो इस चार्ट से भी निकल जाएंगे, क्योंकि अभी तो मार्केट देखो जहाँ पे खड़ी है ना यहाँ से बायर्स आ सकते हैं। मार्केट किस देर के लिए फिर से ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो अगर देखना इस मोमेंटम जब से शुरू हुआ है ना उसमें नो वो दो बायर्स की कैंडल से ज़्यादा कैंडल बनी नहीं है, ठीक है। टाइम भी आज का भी गाइस देखो बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा आज का सेशन कम से कम प्रॉफिट में क्लोज हो, जो हमारा टारगेट है। और ये कैंडल फाइनली ब्रेकआउट कर गई है, और ब्रेकआउट करने के बाद पिछली कैंडल क्लोज मारे हुए जो कैंडल है, तो ये हमें क्या इशारा कर रही है। कैंडल रेड बनेगी ग्रीन बनेगी। पिछली कैंडल ने गैप डाउन करके उसका ब्रेकआउट कर दिया है, और ब्रेकआउट करने के बाद अगर ये कैंडल नीचे का कंटिन्यूएशन भी दे सकती है, ठीक है। मैं नो अभी इस चार्ट पे श्योर नहीं हूँ, नीचे का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। इस कैंडल में बायर्स आ सकते हैं, क्योंकि पिछली कैंडल में मुझे सेलर्स के साथ जाना चाहिए था। एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा था ब्रेकआउट करेंगे, उन्होंने ब्रेकआउट कर भी दिया। तो एक चार्ट और चेंज कर लेते हैं, एक ही चार्ट पे कब तक रहेंगे। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर भी फुल्ली डाउन ट्रेंड चला हुआ है और टारगेट अभी नीचे ही है। यूएसडी आईएनआर का चार्ट है गाइस, ठीक है। टारगेट अभी नीचे है, जहाँ पे मेरा अभी कर्सर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ही देते हैं। गाइस देखो आप नो ट्रेडिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट देखो आधा एक घंटे का पेशेंस तो आपके अंदर होना ही चाहिए गाइस, ठीक है। 5-10 मिनट से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने अभी कर्सर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है वो एक लेवल है। मार्केट अभी देखते हैं वहाँ पे कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी तो मार्केट नीचे ही जा रही है, और ये कैंडल देखते हैं क्या बनती है। अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई तो नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है, ठीक है, क्योंकि अभी नीचे गैप बचा हुआ है।
जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, देखो बायर्स की कैंडल यहाँ पर भी आ रही है, बट दो दो कैंडल से ज़्यादा नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ओके ओके ओके, ये पिछली कैंडल अपनी क्लोज्ड मारे वो जो कैंडल है, उसके बाद ये बायर्स की एंट्री हो रही है। और इसने तो गाइस देखो ये जो कैंडल है ना, ये अभी जो कैंडल बन रही है, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है, ठीक है। तो ये कैंडल हमें देखना होगा, ये कैंडल क्या बनती है। ओके, तो इन्होंने तो पूरा नीचे जो एक इवनिंग स्टार बना था उसको ही इनगल्फ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये कैंडल ओके ठीक है, मुझे लगता है ना यहाँ से मुझे सेलर्स के साथ जाना चाहिए। गाइस देखो यहाँ पर जो एक बना है ना मॉर्निंग स्टार टाइप का, सॉरी इवनिंग स्टार, यहाँ पे जो पैटर्न बना है ना, अगर आप ध्यान से देखो इवनिंग स्टार बना है, बट बायर्स कोशिश कर रहे थे पूरा इवनिंग स्टार को ही निकल लिया जाए, मतलब उसको इनगल्फिंग करने की कोशिश हो रही थी। बट ये जहाँ पे इसकी क्लोजिंग है ना, एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो इस कैंडल में सेलर्स के आने की पॉसिबिलिटी आई है, इसीलिए मैंने ऊपर से सेलर्स की ट्रेड ली है। तो देखते हैं विन होता लॉस होता है। गाइस देखो अभी टारगेट नीचे है, ठीक है, टारगेट नीचे है तो मार्केट 100% नीचे जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो आप लोग जैसे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड चार्ट पे अगर खोलो ना, तो सेलर्स के साथ जाने की ही कोशिश करो ना, वहाँ पे बायर्स का ना सोचो, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे इसकी क्लोजिंग है देखो, ये गैप है, ठीक है, गैप पे जाके बायर्स की कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से एक कैंडल और सेलर्स की बन सकती है, ठीक है। बट ये नीचे से अभी रिजेक्शन आ चुकी है, 3-2-1 और ट्रेड अपना विन हो चुका है फाइनली कैंडल। ओके, तो इन्होंने गैप अप कर दिया, एक ट्रेड विन है और एक फंड हो चुका है मेरे ख्याल से। तो गाइज यहाँ पर तो टारगेट हमारा कितना दूर है, $3 हो चुका है, $2 की और कमी है। तो यहाँ पे इन्होंने गैप अप कर दिया है और यहाँ पे सेलर्स की एंट्री भी आ चुकी है, तो ठीक है, मैंने 2 ट्रेड डाउन की ले लिया। गाइस देखो यहाँ पर इन्होंने गैप अप कर दिया, तो ये कैंडल रेड बन सकती है, ठीक है। गैप अप हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा है सेलर्स ने किया है, ठीक है। तो देखते हैं कैंडल क्या बनती है। गाइस देखो यहाँ पर मैं सेलर्स की ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है। मैं बायर्स के साथ सोच ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब बायर्स का ट्रेड, अगर बायर्स की कैंडल बन रही हो ना, तो कभी कभी गाइस देखो बायर्स आते रहते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा करेक्शन होते रहता है मार्केट में, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन चलते रहता है मार्केट में। अभी इस कैंडल को रेडी बना है, बट एंट्री पॉइंट थोड़ी सी गलत है, गलत है, गलत है, और नीचे से रिजेक्शन आ गई इस कैंडल को। तो ये कैंडल ओके भाई ओके, इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया। अभी इस कैंडल ने देखो ऊपर का कंटिन्यूएशन दिया है, बट अभी ऊपर का कंटिन्यूएशन कैंडल है ये, बट इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, गैप अप, गैप डाउन, फिर से गैप डाउन। क्या करना चाहती है कैंडल, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेलर्स की ट्रेड ले लिया। देखो ये कैंडल नो रेड बन सकती है, ठीक है, इसमें पोटेंशियल है, बट एंट्री फिर से गलत है मेरी। आज का भी लग रहा है मेरा ओवर ट्रेडिंग ही हो रहा है। इस कैंडल को ना बनना है रेड कैंडल, ठीक है। पिछली कैंडल ने देखो हमें कंटिन्यूएशन दिया है, बट ये मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ओके ओके, अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है तो ट्रेड अपना लॉस हो जाएगा। मुझे लग नहीं रहा था ये कंटिन्यूएशन कैंडल होने वाली है, बट ये तो कंटिन्यूएशन ही दे रही है मैं अप साइड का। तो ओके ओके ओके, तो इस कैंडल में फाइनली सेलर्स ही आए हैं। और तो गाइज ये कैंडल तो रेड ही बनी है, उसने फिर से गैप डाउन कर दिया, तो मैंने फिर से सेलर्स की ट्रेड ले लिया, फिर से सेलर्स की ट्रेड ले ली है। बट इस कैंडल को भी रेड ही बनना है, इस कैंडल ने गैप डाउन किया, तो गाइज इस कैंडल को भी रेड बनना है। पिछली कैंडल में ही बायर्स को होना चाहिए था, पिछली कैंडल में बायर्स नहीं आया तो ये कैंडल रेड बन जाएगी गाइस, ठीक है। बट एंट्री पॉइंट देखो स्टार्टिंग होता तो सही होता, बट देखते हैं ये कैंडल विन होता है लॉस होता है। गाइस देखो हमने तो अभी तो लॉस प्रॉफिट हमारा चल ही रहा है, ठीक है, बट इस कैंडल को रेड ही बनना है। देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है। अभी तो बायर्स जो आ रहे हैं गाइस देखो, पिछली कैंडल में कंटिन्यूएशन होना चाहिए था, ठीक है, पिछली कैंडल में कंटिन्यूएशन होना चाहिए था, बट देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है। वो मुझे लग रहा था कैंडल कंटिन्यूएशन मत कर जाए, ठीक है गाइस, इसीलिए मैंने वहाँ पर नो सेलर्स की ट्रेड ली थी, ठीक है। वो कंटिन्यूएशन तो नहीं कर पाए, कैंडल रेड बनी थी गाइस, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना जो मैं बोल रहा हूँ, पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन मुझे ऐसा लग रहा था वो रेड बनेगी, बट वो रेड ही बनी है, बट वो एंट्री पॉइंट गलत था। ये ट्रेड विन हो चुका है। ये कैंडल पिछली कैंडल क्लोज मारो वो जो कैंडल है, तो उस पर मुझे भरोसा नहीं है ये कैंडल क्या बनेगी। एक बार हम टारगेट देख लेते हैं गाइस, ठीक है, टारगेट देख लेते हैं। टारगेट हमारा आज का कंप्लीट हो चुका $5।
तो गाइस देखो आज भी आधा घंटा हो चुका है, मेरे अभी इमोशन भी बहुत हाई हो चुका है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ से ट्रेडिंग सेशन क्लोज कर देना चाहिए, और ट्रेड लूंगा तो और लॉस भी हो सकता है। देखो मार्केट तो जा तो नीचे ही रही है, ठीक है। अल्टीमेटली मार्केट डाउन ही जा रही है गाइस, ठीक है। अल्टीमेटली नीचे ही जा रही है, बट वो बायर्स की एंट्री हो रही थी तो ट्रेड अपना लॉस हो चुका था, ठीक है। तो मैंने आपको रिकवरी करके दिखा दी और हम प्रॉफिट में भी आ चुके हैं, ठीक है। तो गाइस देखो अभी तो आधा घंटा हो चुका है मेरा, अभी देखो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा कल की तरह, ठीक है। फिर से लॉस हो जाएगा। तो अब मिलेंगे गाइस कल के ट्रेडिंग सेशन में। बाकी देखो गाइस जो भी मैंने आपको समझाया है ना, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। मेरी जो ट्रेडिंग है ना देखो प्योर प्राइस एक्शन पे हो रही है, ठीक है। तो आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लिया करो, सबको समझ आएगा, ठीक है। अभी आप प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करोगे तो श्योर शॉट मिलता है गाइस, हर 2-3 मिनट के बाद श्योर शॉट आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्राइस एक्शन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर ऊपर से आप 10-15 मिनट का डाउन का भी ट्रेड मार देते हो ना, यहाँ से जैसे मार्केट गिर रही है, टारगेट नीचे है, ठीक है, तब भी ट्रेड विन होने की पॉसिबिलिटी हाई है, ठीक है। मार्केट तो अल्टीमेटली नीचे ही जा रही है, अगर आपको टारगेट पता है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर से भी 10-15 मिनट का आप ट्रेड मार दो तो विन हो जाएगा, ठीक है। बट मैं कैंडल में ट्रेड ले रहा था, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, कभी वीडियो बनाऊंगा तो ऐसे भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो ठीक है गाइज, मुझे लगता है ट्रेडिंग सेशन को यहीं पे क्लोज कर देना चाहिए। एक बार टारगेट देख लो, आज का हमारा जो टारगेट का कंप्लीट हो चुका है गाइज। देखो 3-4 दिन से ऐसा हुआ है ना, लॉस प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। मेरा टारगेट कुछ और था बट अभी लॉस हो चुका है। तो देखते हैं हम कितना, अभी तो हमारे 3-4 दिन और है, ठीक है। तो देखते हैं कितना ग्रो कर पाते हैं इस अकाउंट को, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा गाइज, ठीक है। तो गाइज देखो ये आज का टारगेट मैंने आपको दिखा दिया। बाकी इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं ट्रेडिंग सेशन को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ गाइज, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।